कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। पिछले लेक्चर में हमने अप टू क्वेश्चन 5 तक क्वेश्चन कराए थे मैंने। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। आज हम 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में शो दैट द रिलेशन आर इन ए सेट 1 2 3। आप सपोज करिए कि लेट ए सेट जिसमें एलिमेंट्स ने 1 2 3 एंड आर इज ए रिलेशन जिसमें टू ऑर्डर पेयर्स ने एक 1 2 एंड 2 1। देखना क्या है, विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांसटिव, ये आपने चेक करना है। ठीक है ना? तो इसमें हम कैसे देखने से आपको आइडिया हो जाता है ये कैसे होगा। चलिए पहले हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव देखते हैं। रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? रिफ्लेक्सिव में तो 1 1 2 2 3 3 आर के अंदर होने चाहिए, लेकिन इसमें तो कोई है ही नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज 1 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। एक भी नहीं है तब भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट है आपके पास सिमेट्रिक। चलिए सिमेट्रिक में आ जाइए। सिमेट्रिक में क्या होता है? सिमेट्रिक में 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 1 बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो सिमेट्रिक है बिकॉज 1 2 यदि बिलोंग करता आर में, इसका रिवर्स भी, देयरफॉर 2 1 also belongs to R. Therefore, R is symmetric। ये सिमेट्रिक तो हो गया आपको। वैसे क्वेश्चन देखने से आइडिया हो जाता है इसमें 1 1 2 2 3 3 नहीं है तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसका ऑपोजिट देखिए, अगर 1 2 है तो 2 1 भी है, वो सिमेट्रिक है। अब हमने देखना ट्रांसटिव। ट्रांसटिव में क्या देखेंगे हम? ट्रांसटिव में आपके पास 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 1 बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब 1 1 भी बिलोंग्स टू होना चाहिए बिकॉज यदि 1 2 बिलोंग्स टू आर है एंड 2 1 बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ये हुआ कि देयर फोर 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। राइट? ट्रांसटिव के लिए तब होगा अगर 1 2 फिर 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 1 1 1 भी बिलोंग करना चाहिए, लेकिन 1 1 तो आर के अंदर है ही नहीं है। देयर फोर क्या होगा फिर? आर इज नॉट ट्रांसटिव। आर इज नॉट ट्रांसटिव। क्लियर होगा ना पॉइंट? वैसे तो क्वेश्चन देखने से सारा पता चल जाता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? show that the relation are in a set A of all the books in a library of a college given by। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या चीज हमारे पास है? R is a relation order pair XY such that X and Y have same number of pages। सेम नंबर ऑफ पेजेस। राइट? अब प्रूफ ही करना है आपने। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या होता है? रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांसटिव भी होना चाहिए। वैसे भी इस क्वेश्चन को जनरली अगर आप देखा जाए, उसने ये कहा कि एक्स वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। जब हम रिफ्लेक्सिव करेंगे तो एक्स एक्स आई बिलोंग टू आर, क्योंकि एक्स में तो है ही सेम नंबर ऑफ पेजेस है। मेरी बात समझिए ना? अगर एक्स वाई में सेम नंबर ऑफ पेजेस है तो वाई एक्स में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस है। इसमें क्वेश्चन में कोई ज़्यादा डिटेल नहीं बनती है। फिर भी अगर इन केस क्वेश्चन आ जाता है पेपर में तो हम इसको डिटेल में लिखेंगे कैसे। चलिए हम इसे करते हैं। पहले रिफ्लेक्सिव पे आ जाइए। इसमें तो देखने से पता चल जाता है कि आर इज रिफ्लेक्सिव। मैं सीधा लिख रहा हूँ कि आर इज रिफ्लेक्सिव। आर इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज x x belongs to R for all x have the same number of pages। x have the same number of pages। बिल्कुल सिंपल बन गया, ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया। आर इज रिफ्लेक्सिव। सिमिलरली सिमेट्रिक पे आइए। आर सिमेट्रिक भी है, देखने से पता चल जाता है आर इज सिमेट्रिक, पर डिटेल हमें फिर भी देनी पड़ेगी। आर इज सिमेट्रिक बिकॉज
सिमेट्री के लिए एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, यदि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर एक्स वाई हैव सेम number of pages, therefore yx belongs to r, yx belongs to r because yx have same number of pages। बिल्कुल सिंपल बन गया, ये सिमेट्रिक भी हो गया आपके पास। अब बारी आती है ट्रांसटिव की। अब ट्रांसटिव पे आ जाइए। ट्रांसटिव में क्या होगा, बिकॉज यदि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, therefore this implies x z belongs to r। क्यों, x से y have same number of pages, y z have same number of pages, इसका मतलब x z have same number of pages। डिटेल में लिखना लिख दीजिए कि बिकॉज x y have same number of pages और yz have same number of pages, therefore xz have same number of pages, same number of pages। क्या बन गया आपके पास, दिस वन इज ट्रांसटिव। अगर तीनों चीजें हैं तो क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, आर इज रिफ्लेक्सिव। अब आपके पास आ गया देयरफॉर आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। Now question number 8, show that the relation R in the set A, आपके पास given A set है 1 2 3 4 5 and R is a relation which is of order pair AB such that A minus V, modulus value of A minus V is even, इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन। पहला पार्ट तो हमारा यहीं तक है, पहले हम फर्स्ट पार्ट को करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है। नाउ अब चेक करिए, ए माइनस बी, ए रिफ्लेक्स के लिए क्या होगा, ए माइनस ए इज इवन, तो ए माइनस ए इवन ही होता, दिस वन इज इक्वल टू 0। चलिए हम लिखते हैं आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज ए belongs to R for all A belong to A, because अब चेक करके देखिए A माइनस A इज इक्वल टू 0 विच इज इवन, हो गया R इज रिफ्लेक्सिव। अगले पॉइंट पे आइए, R इज सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिकली ये क्या होगा, सिमेट्रिकली होगा बिकॉज ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, हमने प्रूफ करना कि बी ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, देयरफॉर मॉडुलस वैल्यू ऑफ ए माइनस बी इज इवन। क्लियर, ए माइनस बी इज इवन, तो क्या हम ए माइनस बी को, दैट इज ए माइनस बी को हम ऐसे लिख सकते हैं, बी माइनस ए, माइनस बी प्लस ए माइनस बी, सेम मैंने इसको चेंज करके ये लिख दिया इज इवन, क्योंकि मॉडुलस वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट इज बी माइनस ए इज इवन। राइट, आपने क्या किया था, ए बी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर बी ए बिलोंग्स टू आर। अब क्लियर हो गया ना पहला आपका। अब चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप है इसका, दैट इज द ट्रांसटिव, आर इज ट्रांसटिव, आर इज ट्रांसटिव। ट्रांसटिव में क्या, आपके पास दो कंडीशन गिवन है, तीसरी को हमने सेटिस्फाई करना है। ट्रांसटिव में है गिवन ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो क्या होगा, ए माइनस बी इज इवन, ये भी गिवन है।
therefore B minus C is even, right? And sum of two even number is even. क्लियर? तो क्या हम इसको इनका सम करिए, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी मॉडुलस, क्या हम इसको लिख सकते हैं? ये आपके पास हमने चेक क्या करना है, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर. ए सी बिलोंग्स टू आर मीन्स ए माइनस सी इवन होना चाहिए. ए माइनस सी को मैंने क्या लिख दिया, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, बी से बी कैंसिल करके ए माइनस सी आ गया. दिस वन इज इवन, दिस वन इज इवन, तो ये क्या बन गया आपके पास, दिस वन इज इवन, ये इवन हो गया. देयरफॉर ए सी बिलोंग्स टू आर, राइट? तो अब आपके पास क्या हो गया कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांसिटिव भी है, राइट? यही आपने प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट. देयरफॉर आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन. देयरफॉर आप लिख दीजिए, देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. लो जी, एक आपने पार्ट इसका प्रूफ कर दिया. अब चलते हैं इसका सेकंड पार्ट के ऊपर. सेकंड पार्ट क्या कहता है? सेकंड पार्ट में इसका सेकंड पार्ट है, शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर. 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर. 1 3 5 अंडर दिस कंडीशन. बिल्कुल सिंपल है. 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर. कैसे देखेंगे आप? ऑल्सो 1 3 5 अगर हम करें मॉडुलस वैल्यू ऑफ 1 माइनस 3 कितना आ गया, 2. 3 माइनस 5 करो, ये कितना आ जाएगा मॉडुलस वैल्यू 2. 1 माइनस 5 करो, इसकी मॉडुलस वैल्यू कितनी हो गई है 4. देज आर ऑल इवन, ये सारे इवन तो है ही है. इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल द एलिमेंट्स 1 3 5, देयरफॉर all elements 1 3 5 are related to each other. Related to each other. चलिए ये भी पार्ट हो गया आपके पास. आगे देखते हैं क्या कहता है वो. Related to each other and all the elements of 2 4 are related to each other. 2 4 भी रिलेटेड टू ईच अदर है. चलिए 2 4 करके देखिए. अगेन 2 माइनस 4 करिए, दिस इज इक्वल टू 2 विच इज इवन, विच इज इवन. देयरफॉर ऑल एलिमेंट्स 2 4 related to each other. लो जी, ये भी आपके पास पार्ट क्लियर हो गया. अगला देखिए, इसका थर्ड पॉइंट क्या है, वट नो एलिमेंट 1 3 5, नो एलिमेंट 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4. 1 3 5 2 4 के साथ रिलेटेड नहीं है अंडर दिस कंडीशन. 1 3 5 तो क्या देखेंगे हम, 1 माइनस 2, 1 माइनस 4, 3 माइनस 2, 3 माइनस 4, 5 माइनस 2, 5 माइनस 4, दे आर ऑल इवन, ऑल नंबर, राइट? तो करते हैं इसे भी. ऑल्सो 1 माइनस 2 करिए, 1 आ गया. 1 माइनस 4 करिए, 3 आ गया. 3 माइनस 2 करिए, ये आपस में रिलेटेड नहीं है अंडर दिस कंडीशन. 1 आ गया. 3 माइनस 4 करिए, दिस इज इक्वल टू 1. 5 माइनस 2 करिए, दिस इज इक्वल टू 3, राइट? एंड 5 माइनस 4 करिए, 5 माइनस 4 करिए, दिस इज इक्वल टू 1. दीज आर ऑल ओड नंबर्स, ऑल आर ओड, सारे के सारे ओड हो गया. इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर नो एलिमेंट ऑफ सेट 1 3 5 is related to any element 2 4.
मेरी बात समझ आ गई ना? ये एलिमेंट इसके साथ रिलेट नहीं करके है, जो अंडर दी गिवन कंडीशन, राइट। 1 2 का डिफरेंस देख लो, 1 4 का देख लो, 3 2 का देख लो, 3 4 का देख लीजिए, 5 2 का देख लीजिए, 5 4 का देख लीजिए, इनमें जो डिफरेंस है दैट इज द ऑड। ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th, शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन ए सेट ए गिवन a set x belong to z set of all integers 0 less than equal to x less than equal to 12, ये कंडीशन दी है इसकी। गिवन y r is equal to which is an order pair ab such that mod a minus v is a multiples of 4, is a multiple of 4। अच्छा क्वेश्चन है, इसके दो पार्ट्स है। पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन। इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन, पहले ये प्रूव करना है कि दोनों इक्विवेलेंट रिलेशन है। उसके बाद जो हम नेक्स्ट प्रूव करेंगे कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। चलिए अब करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें पहले हम ए सेट को निकाल लेते हैं। हेयर सेट ए इज इक्वल टू 0 से लेके 12, एक्स की वैल्यू 0 से स्टार्ट है और अप टू 12। इसका मतलब ए हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मैंने ए सेट को लिख दिया, राइट। अब चलते हैं रिफ्लेक्सिव के ऊपर। पहले हम रिफ्लेक्सिव पे आएंगे। रिफ्लेक्सिव पे आ जाइए। रिफ्लेक्सिव में अब चेक करते हैं रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि ए बिलोंग टू आर होना चाहिए रिफ्लेक्शन में, बिकॉज अब इसमें ए माइनस ए इज इक्वल टू 0 विच इज मल्टीपल्स ऑफ 4, विच इज मल्टीपल्स ऑफ 4, राइट। देयरफॉर ए बिलोंग्स टू आर। क्या बन गया जी? रिफ्लेक्सिव, राइट। इट मीन्स आर इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट आपने प्रूफ करना सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक पे आइए। सिमेट्रिक के लिए क्या होगा? इफ ए बी बिलोंग टू आर देन बी ए बिलोंग टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग टू आर, बिकॉज ए बी बिलोंग्स टू आर मीन्स A minus B is multiples of 4. A minus B is multiples of 4, राइट। तो प्रूफ की करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास जो गिवन है, गिवन ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ये हुआ कि ए माइनस बी इज मल्टीपल्स ऑफ 4। आपने प्रूफ करना है बी ए इज बिलोंग्स टू आर, राइट। तो चलिए इसे चेक करते हैं। दैट इज, इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, नेगेटिव मैंने कॉमन लेके लिख दिया बी माइनस ए, क्योंकि मॉडल्स वैल्यू तो पॉजिटिव होती है, इज मल्टीपल्स ऑफ 4। दैट इज बी माइनस ए इज, अच्छा क्वेश्चन है, multiples of 4, therefore BA belongs to R। अगर AB belongs to R है तो BA belongs to R, तो आपके पास क्या बन गया? R is symmetric, R is symmetric। चलिए ये आ गया। अब चलते हैं ट्रांसटिव के ऊपर। ट्रांसटिव में क्या होगा कि आपके पास दिया उसने कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो आपने प्रूफ करना है कि ए सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। जब ए बी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज ए माइनस बी इज मल्टीपल्स ऑफ 4। इसका मतलब क्या हुआ? बी माइनस सी इज मल्टीपल्स ऑफ 4, राइट। तो प्रूफ करना कि ए माइनस सी भी मल्टीपल्स ऑफ 4 है।
ये पॉइंट क्लियर हो गया ना। तो अब आपके पास क्या है, आपने प्रूफ करना है कि a माइनस सी भी मल्टीपल्स ऑफ 4 है। क्लियर। तो a माइनस सी हम इन दोनों को अगर ऐड करें, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं a माइनस बी ते प्लस बी माइनस सी, इसे हम जैसे लिख सकते हैं दिस वन इज मल्टीपल्स ऑफ 4, दिस वन इज मल्टीपल्स ऑफ 4। तो आपके पास क्या आ गया जी, विच इज मल्टीपल्स ऑफ 4, राइट, विच इज मल्टीपल्स ऑफ 4। तो अब आपके पास क्या हो गया, देयरफॉर आर इज ट्रांसिटिव। वेरी इंटरेस्टिंग, आर इज ट्रांसिटिव। यदि आपके पास तीनों ही है, आपने निकालना क्या है कि दिस वन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इसका मतलब हुआ कि आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज सिमेट्रिक एंड आर इज ट्रांसपोज। देयरफॉर आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए हमने ये चीज़ तो कर दिया, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। उससे नेक्स्ट देखते हैं आपके पास ये सेकंड पार्ट उसका क्या कहता है। सेकंड पार्ट पे आ जाइए। उन सेकंड पार्ट में है गिवन, सेकंड की कंडीशन क्या है, इसका सेकंड पार्ट ले लेते हैं। इसमें आर इज गिवन विच इज ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी, सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी। ये आपके पास ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी, इसे हमने प्रूफ करना विच इज इक्विवेलेंट रिलेशन। ये तो वैसे देखने से पता चल जाता है कि इक्विवेलेंट रिलेशंस हैगा। तो चलिए हम इसको भी करते हैं। तो अब आपके पास पहले हम करेंगे रिफ्लेक्सिव, सीधा लिख देते हैं आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज reflexive because AA belongs to R as A equal to A। हो गया रिफ्लेक्सिव। आगे चलते हैं, R is symmetric, R is symmetric because AB belongs to R, therefore BA belongs to R as A equal to B because B is equal to A। क्या बन गया जी, दिस वन इज सिमेट्रिक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आ जाएगा इसका R is transitive, R is transitive, R is transitive because AB belongs to R, BC belongs to R। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज A इज इक्वल टू B, इसका मतलब क्या हुआ B इज इक्वल टू C, देयरफॉर A इज इक्वल टू C। अगर A इज इक्वल टू C है तो क्या होएगा, AC बिलोंग्स टू R, देयरफॉर AC बिलोंग्स टू, देयरफॉर R इज एन ट्रांसिटिव। तो इट मीन्स जो सेकंड केस के अंदर है तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, देयरफॉर R is an equivalence relation। लो जी, हमने ये वाला पार्ट प्रूफ कर दिया। अब आपके पास क्या है, अब आपके पास ये दिया है इसने कि फाइंड सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन, फाइंड सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन। तो क्या करेंगे हम इस केस के अंदर, वी फाइंड ऑल सेट ऑफ द एलिमेंट्स जो वन के रिलेटेड है। तो हम क्या करेंगे, इसे सपोज करना पड़ेगा। सपोज कर लीजिए, लेट x बिलोंग्स टू A, let x belongs to A such that x1 belongs to R। आप मेरी बात समझिए ना जी, x1 belongs to R। क्वेश्चन किया फाइंड सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन, मैंने x के साथ रिलेट कर दिया वन को। हमने क्या करना, अब x की वैल्यूज निकालनी है। क्लियर। तो आप निकालिए x की वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर मॉड ऑफ x - 1 इज
is multiples of 4, मल्टीपल्स ऑफ 4। इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स मोड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 भी हो सकता, 4 भी हो सकता, 8 भी हो सकता, 12 भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है, अप टू 100 मल्टीपल्स ऑफ 4। इट मीन्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 को ट्रांसपोज करिए, x 1 हो जाएगा, x 5 आ जाएगा, x 9 आ जाएगा, x 13 आ जाएगा, एंड अप टू 100, राइट। लेकिन आपके पास जो ए सेट है उसके अंदर तो अप टू 12 एलिमेंट्स है, ए सेट के अंदर अप टू 12 एलिमेंट्स है, राइट। अब ए सेट में क्या दिया उसने, ये देखिए ए सेट 0 से लेकर 12। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको नहीं ले सकते हैं, ये नहीं हम ले सकते एलिमेंट्स, ये नहीं हम लेंगे, क्लियर। तो x कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1 आ गया, 5 आ गया, 9 आ गया। ये आपके पास आंसर आ गया, इसका आंसर क्या आ गया, सेट हो गया 1 5 9 जो रिलेटेड टू 1 है। अब क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10th पे। 10th क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसे और भी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। क्वेश्चन नंबर 10th में, क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर देख लीजिए। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द रिलेशन विच इज ओके सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांसटिव, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांसटिव। चलिए नंबर 1 पे आते हैं। हमने एक एग्जांपल शो करनी है, सिमेट्रिक होना चाहिए बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांसफर। तो मैं एक सिंपली यहाँ पे शॉर्टकट ले लेता हूँ, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसटिव। तो इसमें क्या करना प्रूफ है कि की एग्जांपल देनी है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक होना चाहिए, ना रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ना ही ट्रांसफर होना चाहिए। ये चीज़, ये कंडीशन हमने सेटिस्फाई करनी है। चलिए हम कंडीशन करते हैं। तो आप लेट ए बी सी, मैंने ए सेट को लिया जिसमें 3 एलिमेंट्स है ए बी सी। अब हम एग्जांपल लेते हैं, रिलेशन R इज इक्वल टू, बड़े ध्यान से देखना है, इसमें क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। अगर रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए तो हम क्या करेंगे, ए बी बी सी सी नहीं होगा। अच्छा, सिमेट्रिक होना चाहिए, सिमेट्रिक मीन्स अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए। ट्रांसटिव, ट्रांसटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मैं इसमें क्या एग्जांपल ले रहा हूँ, ए बी और बी ए। अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट पार्ट चेक करें, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, नहीं है। इसमें ए बी बी सी सी नहीं है। क्या सिमेट्रिक है, यस, ए बी बी ए दोनों बिलोंग्स टू आर है। ट्रांसटिव है, नहीं है। अगर ए से स्टार्ट करते हैं, ए बी से जहाँ से शुरू होता है तो फिर ए भी होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ, नहीं है। तो ये हो गया आपके पास फर्स्ट कंडीशन। सेकंड नंबर पे आइए, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट में ट्रांसटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। फिर मैं सेकंड पार्ट के लिए फिर हम जहाँ पे एक बना लेते हैं शॉर्टकट, आर। ट्रांसटिव होना चाहिए, ओके, नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉर सिमेट्रिक, ये नहीं होना चाहिए, ये दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए। चलिए इसकी भी एग्जांपल लीजिए, आर इज इक्वल टू, क्या नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। अगर रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, इसमें ए बी बी सी सी हम मार्क ही नहीं कर पाएंगे। तो मैंने क्या लिखा, ए बी, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ये देखिए, बी सी ए सी। ट्रांसटिव भी तो दिया ना चेक करो, विच इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक, ए बी ए होना चाहिए, राइट। इसमें बी ए नहीं है, बिकॉज बी ए डज नॉट बिलोंग टू आर, राइट। रिफ्लेक्सिव नहीं है, ए डज नॉट बिलोंग टू आर, क्लियर। चलिए अब थर्ड एग्जांपल पे आ जाइए। अच्छा, ट्रांसटिव, ए बी, ट्रांसटिव के लिए ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ए सी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज ट्रांसटिव, राइट। दो कंडीशन हो गई।
अब थर्ड पे आइए। तीसरे में क्या कहता है, थर्ड पॉइंट पे, थर्ड की एक एग्जांपल देनी है हमने, यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। थर्ड के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसटिव। रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ओके, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ओके, बट नॉट ट्रांसटिव, ये नहीं होना चाहिए। बनाते हैं एग्जांपल इसकी। R इज इक्वल टू, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। अगर रिफ्लेक्सिव है तो ए भी लेना पड़ेगा, बी भी लेना पड़ेगा, सी तीनों लेने पड़ेंगे। और सिमेट्री के लिए यदि हम ए बी लेते हैं तो बी ए भी होना चाहिए, बी ए भी होना चाहिए, ए सी ए प्लस ये मैंने लिए आर रिलेशन। अब चेक करते हैं इसको। रिफ्लेक्सिव है, देखो तीनों है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, अब चेक करके देख लिए, ए बी ए सी ए है। ट्रांसटिव नहीं है, बिकॉज ट्रांसटिव नहीं है। कैसे नहीं है, ट्रांसटिव है। अब चेक करिए ट्रांसफर क्यों नहीं है। ये देखिए इधर बी ए, बिकॉज बी ए बिलोंग्स टू आर, ए सी belongs to R, what BC does not belong to R। इसका मतलब ट्रांसटिव नहीं है। क्लियर हो गया ना पॉइंट से। दिस वन इज नॉट ए ट्रांसटिव। अब चलते हैं इसकी फोर्थ एग्जांपल के ऊपर। फोर्थ क्या कहता है, कहता रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांसटिव होना चाहिए, बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव, ट्रांसटिव, बट नॉट सिमेट्रिक। इस पे भी हम मार्क कर लेते हैं R S T, जहाँ पे रिलेशन R। तो क्या क्या नहीं होना चाहिए फोर्थ पार्ट के ऊपर, ये है इसका फोर्थ पार्ट। रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांसटिव होना चाहिए, बट नॉट सिमेट्रिक, ये है पॉइंट। रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव होना चाहिए का मतलब क्या हो गया, ए बी सी बिलोंग्स करना चाहिए R के अंदर। देयरफॉर एक तो हम ले लेते हैं ए बी सी, एक तो हम यही ले लेते हैं, राइट। और सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए और ट्रांसटिव होना चाहिए। तो एक मैं इसमें मार्क कर रहा हूं ए बी। अब इसे चेक करिए, ये देखिए रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ए बी है, बी ए नहीं है, अच्छा बिकॉज करके लिख दीजिए। ए बी बिलोंग्स टू आर, बट बी ए डज नॉट बिलोंग टू आर। इसका मतलब क्या हुआ, सिमेट्री के लिए ये हो गया। ट्रांसटिव है, ट्रांसटिव को कैसे देखेंगे हम, बड़े ध्यान से देखना। ट्रांसटिव के लिए चेक करिए, ए से कोई और है, ये ए से ये शुरू होता तो ए बी आ गया, ए बी बी से कोई और है नहीं है, सी से नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांसटिव है। क्लियर। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ट्रांसटिव हो गया, बट नॉट सिमेट्रिक। दिस इज द एग्जांपल। अब चलते हैं इसका फिफ्थ पार्ट के ऊपर। फिफ्थ पार्ट इसका दिया है सिमेट्रिक। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है ये। अब है आर एस टी, क्या क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ओके, ट्रांसटिव भी होना चाहिए, ओके, बट नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। चलिए करके देखते हैं। आर इज रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, इसमें हमने ए बी सी ये कंडीशन दिखनी चाहिए। रिफ्लेक्सिव के लिए ज़रूरी है कि तीनों के तीनों दिखने चाहिए फॉर एवरी एलिमेंट, ठीक है ना। अगर ए बी सी 3 एलिमेंट्स है सेट के अंदर, तो ए बी सी जो ऑर्डर पेयर है वो कंपल्सरी होने चाहिए, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। अब हम एग्जांपल लेते हैं। मैंने इसमें एक लिया ए, एक मैंने ले लिया ए बी, एक लो बी ए, एक मैंने लिया बी बी। अब चेक करते हैं इसके। तो इसमें रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, विच इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव बिकॉज सी डज नॉट बिलोंग टू आर, ये तो रिफ्लेक्सिव के लिए हो गया। सिमेट्री के लिए क्या होगा, ए बी, चेक करो सिमेट्री के लिए, ए बी ए
तो है ही है, ए का रिवर्स ए, बी का रिवर्स बी, सिमेट्रिक हो गया। ट्रांसटिव को चेक करिए, हमने ए से स्टार्ट किया, फिर ए ये तो ए भी होना चाहिए, ए भी तो है ही है। बी से स्टार्ट करो, ए होना चाहिए, ए है। यहाँ पे बी ए है, बी है, इधर से देख लो बी है, बी ए है, तो ये बी है तो बी ए होना चाहिए, बी ए, जो बी ए है इसका मतलब ये ट्रांसटिव है जो लो, राइट। तो ये हो गया आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर एग्जाम्पल शो करनी थी अंडर दी कंडीशंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को? शो दैट द रिलेशन आर इन ए सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन गिवन वाई आर इज इक्वल टू दिस वन, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज द सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन। इसका मतलब क्या हुआ? ओरिजिन से P और ओरिजिन से Q ये दोनों का डिस्टेंस इक्वल है, विच इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन। चलिए पहले हम यहाँ तक पार्ट करते हैं, बाकी उसके बाद से देखते हैं क्वेश्चन को। तो आपके पास अब गिवन क्या हुआ? गिवन R is equal to order pair PQ, order pair PQ such that OP equal to OQ. Distance from the origin to P and Q same, right? Where O is the origin, where O is the origin। चलिए इसे हम प्रूफ करना इक्विवेलेंट रिलेशन। चलिए करते हैं इक्विवेलेंट रिलेशन के लिए। तो पहले हम क्या करेंगे? रिफ्लेक्सिव, वैसे तो देखने से सारा क्लियर है क्वेश्चन। नाउ R is reflexive as PP same belongs to R, that is OP equal to OP, ये तो बराबर ही होंगे, इसका मतलब PP belongs to R, ये तो हो गया रिफ्लेक्सिव। क्लियर? अब चलते हैं सिमेट्रिक, and R is symmetric as PQ belongs to R, that is OP equal to OQ under the given condition, OP equal to OQ. Therefore we can write OQ is equal to OP. Therefore QP belongs to R. सिंपल, सिमेट्रिक हो गया। अब चलते हैं ट्रांसटिव। R is ट्रांसटिव, R is ट्रांसटिव। ट्रांसटिव के लिए क्या होगा? PQ belongs to R, Q S ले लीजिए, belongs to R। इसका मतलब क्या हुआ कि OP is equal to OQ under this condition। इसका मतलब क्या होगा? OQ equal to OS under this condition। Therefore हम इसको OP is equal to OS के बराबर आ जाएगा। अगर OP OS के बराबर आ जाएगा, therefore PS belongs to R। इसका मतलब क्या होगा कि दिस वन इज ट्रांसटिव। जब तीनों चीजें हैं तो हम इसको क्या कहेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन। देयरफॉर R is इक्विवेलेंस रिलेशन, R is इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमने प्रूफ कर दिया, R is इक्विवेलेंस रिलेशन। अगला पॉइंट देखिए, हम नेक्स्ट पार्ट इसका चेक करते हैं। तो नेक्स्ट में इसने क्या कहता? फर्दर शो दैट सेट ऑफ ऑल दी पॉइंट्स रिलेटेड टू ए पॉइंट P is the circle passing through P with origin as center. Show that set of all the points are related to point P। एक सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? तो हम इसमें क्या करेंगे?
ये आपके पास हाईएस्ट, लेट इसके लिए लेट पी क्यू बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू। रिलेटेड कोई भी, जब पी पॉइंट किसी भी पॉइंट से रिलेट करेगा अंडर दिस कंडीशन, वो सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर क्यू मूव्स इन ए प्लेन in such a way that its distance from origin having coordinates 0, 0 is always same, right, and equal to OP। आपके पास इक्वल टू OP, ये सर्कल O पॉइंट, दिस वन इज P पॉइंट, दिस वन इज Q पॉइंट, राइट। ये इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करेंगे, बाकी जितने पॉइंट्स है, दिस इज द पाथ ऑफ द सर्कल, इट रिप्रेजेंट द पाथ ऑफ द सर्कल। ये ऐसे पॉइंट्स मार्क हो जाएंगे इसके। तो इसमें देयरफॉर locus of Q is a circle. Locus of Q is a circle with center at the origin. With center at the origin and radius OP, and radius OP. Hence, set of all points related to P is a circle, passing through point P with origin O as center। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया, एज सेंटर। नाउ आई थिंक आज का लेक्चर इतना ही कवर कर पाएंगे आप, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको फॉरवर्ड करिए, ताकि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट्स हो। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।